तो साथियों, आइए हम लगे हाथ अधिगम अशक्तता को भी जान लेते हैं, अर्थात सीखने में बच्चों को कठिनाई जो हो रही है वो कौन कौन सी एक तरह से विकार हैं या कौन कौन से वो विकार हैं जिसके में ये देखने को मिलता है या जिसकी वजह से बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है। अच्छा, ये जो सीखने में कठिनाई हो रही होती है साथियों, ये अगर आप देखते हैं तो कभी कभी एक खत्म हो जाती है और कभी कभी क्या होता है साथियों कि पूरी तरीके से नहीं खत्म हो पाती है, कुछ ना कुछ उसके लक्षण रह जाते हैं। तो खैर छोड़िए, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से वे अधिगम अशक्तता हैं जिनकी वजह से क्या होता है बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है। एक तो पहले विकार या कह सकते हैं पहले बीमारी की बात करते हैं साथियों, तो ये है अफेज्या की बात करते हैं। अफेज्या में क्या होता है कि जिन बच्चों के भाषा भाषा की बात करते हैं साथियों, भाषा एवं संप्रेषण, संप्रेषण का मतलब हो जाता है कम्युनिकेशन की बात करते हैं। तो जिन बच्चों को भाषा और संप्रेषण से संबंधित एक तरह से समस्या होती है साथियों, ये मान सकते हैं उनमें अफेज्या नामक विकार पाया जाता है, या कह सकते हैं कि अफेज्या नामक बीमारी से भी कहीं ना कहीं ग्रसित होते हैं साथियों। ऐसे में अगर आप देखते हैं तो ये मौखिक रूप से सीखने और अपने विचारों को भी अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन साथियों, अर्थात बातचीत की बात करते हैं तो अपने विचारों को यहाँ पर व्यक्त नहीं कर पाते हैं। ऐसा होता क्यों है साथियों? तो मस्तिष्क में कोई ना कोई क्षति हो जाती है जिसके कारण क्या होता है कि एक तरह से अगर आप देखते हैं तो जिसके कारण ऐसा होता है तो मस्तिष्क में कोई ना कोई क्षति होती है, अर्थात कोई ना कोई समस्या होती है दिमाग में, जिसके वजह से ऐसे विकार उत्पन्न होते हैं साथियों, या ऐसे विकार से बच्चे एक तरह से ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं अफेज्या नामक विकार की बात करते हैं या बीमारी की बात करते हैं। तो जिन बच्चों में भाषा या संप्रेषण संबंधी समस्या होती है साथियों, उन बच्चों में अगर आप देखते हैं तो वो बच्चों में या जिन बच्चों को जो बच्चे इस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं वो बच्चे किस बीमारी से ग्रसित होते हैं या विकार से ग्रसित होते हैं, तो अफेज्या नामक विकार की बात करते हैं। फिर दूसरी बात करते हैं साथियों, अलेक्सिया की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? तो अलेक्सिया की बात करते हैं। तो अलेक्सिया की बात करते हैं साथियों, तो इसमें क्या है, तो इसमें अगर आप देखते हैं तो एक तरह से अगर आप देखते हैं तो जिनको पढ़ने में समस्या होती है, किसमें समस्या होती है? तो जिन बच्चों को पढ़ने में समस्या होती है, तो ध्यान रखिएगा जिन बच्चों को पढ़ने में समस्या होती है साथियों, उनको अगर आप देखते हैं तो वो अलेक्सिया नामक बीमारी से क्या होते हैं, ग्रसित होते हैं। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि ऐसे बच्चे जिनको पढ़ने में एक तरह से समस्या होती है साथियों, वो किस विकार से एक तरह से ग्रसित होते हैं, तो एक तरह से अलेक्सिया नामक बीमारी से ग्रसित होते हैं साथियों। अब हम तीसरी बात करते हैं साथियों, तो अगली बात हो जाती है डिसलेक्सिया की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं तो डिसलेक्सिया की बात करते हैं साथियों। अच्छा, डिसलेक्सिया की बात करते हैं तो इसमें भी अगर आप देखते हैं तो पढ़ने से संबंधित ही समस्या होती है साथियों। तो इसमें भी अगर आप देखते हैं तो पढ़ने से संबंधित समस्या होती है, लेकिन इसमें अगर आप देखते हैं तो चीजें थोड़ी सी अलग होती हैं। जैसा कि बात करते हैं रीडिंग डिसऑर्डर में अगर आप देखते हैं तो बच्चे शब्दों में विभेद नहीं कर पाते हैं, यानी कि शब्दों में वे अंतर नहीं कर पाते हैं साथियों। तो बच्चे शब्दों में विभेद नहीं कर पाते हैं साथियों। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखते हैं तो जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एस ए डब्ल्यू लिखा हुआ है सा, तो बच्चा पढ़ रहा है वाच की बात करते हैं साथियों, तो सा का बच्चा वाच पढ़ रहा है। या अगर आप देखते हैं तो न्यूक्लियर की बात करते हैं, न्यूक्लियर की बात करते हैं तो बच्चा पढ़ रहा अनक्लियर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? तो अनक्लियर की बात करते हैं साथियों। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो जिन बच्चों में एक तरह से पढ़ने से संबंधित समस्या होती है, अर्थात कह सकते हैं जो बच्चे एक तरह से शब्दों में विभेद नहीं कर पाते हैं, अंतर नहीं कर पाते हैं, डिफरेंस नहीं कर पाते हैं साथियों, वो किस बीमारी से ग्रसित होते हैं? तो अलेक्सिया डिसलेक्सिया नामक बीमारी से ग्रसित होते हैं या इस विकार से ग्रसित होते हैं साथियों। याद रखिएगा, सबसे पहले हमने जाना अफेज्या के बारे में। तो जो बच्चे या जिन बच्चों में एक तरह से भाषा या संप्रेषण से संबंधित समस्या होती है, अर्थात वे अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते या मौखिक रूप से नहीं सीख पाते साथियों, वे किस बीमारी से ग्रसित होते हैं? तो अफेज्या नामक बीमारी से। और जिन बच्चों को पढ़ने से संबंधित समस्या होती है साथियों, अलेक्सिया नामक बीमारी की बात करते हैं। और डिसलेक्सिया में क्या होता है कि वे शब्दों को डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि एक राहुल नाम का एक बच्चा है जो कि एक तरह से सा को वाच पढ़ रहा है, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ रहा है, तो उसमें किस प्रकार
की बीमारी या वो किस प्रकार की बीमारी से ग्रसित है या किस विकार से ग्रसित है, आप सभी लोग बताएंगे डिसलेक्सिया के बारे में। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं अप्रेक्सिया के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं साथियों? अप्रेक्सिया के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप देखते हैं तो बात की जाती है अप्रेक्सिया के बारे में। तो आइए समझ लेते हैं अप्रेक्सिया के बारे में। किसके बारे में समझ लेते हैं? तो अप्रेक्सिया की बात करते हैं। अप्रेक्सिया की बात करते हैं तो यह शारीरिक विकार है साथियों। तो यह क्या है? एक तरह के शारीरिक विकार है। ठीक है, तो यह शारीरिक विकार है, तो याद रखिएगा इस शारीरिक विकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप देखते हैं सूक्ष्म गतिक कौशल में समस्या होती है बच्चों को। किसमें? सूक्ष्म गतिक कौशल की बात करते हैं, अर्थात अपने छोटी मांसपेशियों का इस्तेमाल करने में उनको परेशानी होती है। तो सूक्ष्म गतिक कौशल की बात करते हैं, तो सूक्ष्म गतिक कौशल में समस्या की बात करते हैं। कौशल में समस्या की बात करते हैं, तो सूक्ष्म गतिक कौशल में समस्या की बात करते हैं साथियों। जैसे कि बात करते हैं लिखने, चलने, टहलने और बोलने की बात करते हैं। तो लिखने, चलने और टहलने की बात करते हैं साथियों। तो जिन बच्चों को एक तरह से अगर आप देखते हैं तो जो बच्चे ऐसी समस्या से क्या होता है, हाँ, ऐसी समस्या से एक तरह से ग्रसित होते हैं साथियों, तो वो अप्रेक्सिया नामक एक तरह से अगर आप देखते हैं तो बीमारी से ग्रसित है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। एक मिनट साथियों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद अगर आप देखते हैं तो बात की जाती है अगले एक तरह से विकार के बारे में। तो अगला विकार कौन सा है? तो अगला विकार है डिसग्राफिया की बात करते हैं। कौन सा है साथियों? तो डिसग्राफिया की बात करते हैं। तो डिसग्राफिया की बात करते हैं साथियों, तो डिसग्राफिया में अगर आप देखते हैं तो लिखने से संबंधित समस्या होती है। किसमें समस्या होती है? तो लिखने की बात करते हैं। तो लिखने से संबंधित समस्या की बात करते हैं। तो लिखने से संबंधित समस्या की बात करते हैं। तो जिन बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम होती है साथियों, और किस बीमारी से ग्रसित होते हैं, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, वे अगर आप देखते हैं तो डिस्ग्राफिया नामक बीमारी से ग्रसित होते हैं। तो याद रखिएगा डिस्ग्राफिया में क्या हो जाता है, जिन बच्चों को लिखने से संबंधित समस्या होती है, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो बात की जाती है अगले पॉइंट के बारे में, डिसकैलकुलिया के बारे में। आप सभी लोग इसके बारे में तो जानते ही होंगे। डिसकैलकुलिया की बात करते हैं, डिसकैलकुलिया की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, एक तरह से अगर आप देखते हैं तो जिन बच्चों को एक तरह से अगर आप देखते हैं तो गणित से संबंधित समस्या होती है। किसमें समस्या होती है साथियों? तो मैथमेटिक्स से संबंधित समस्या होती है, तो गणित में समस्या होती है। ठीक है, खास तौर पर अंक गणित की बात करते हैं, तो जिन बच्चों को अंक गणित में प्रॉब्लम होती है साथियों, तो अगर आप देखते हैं वो किस बीमारी से ग्रसित होते हैं? डिसकैलकुलिया की बात करते हैं। अच्छा, इसी को न्यूमेलेक्सिया भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा इसी को न्यूमेलेक्सिया भी कहा जाता है, भूलिएगा नहीं साथियों, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। और लास्ट बात करते हैं, अगर आप देखते हैं तो अंतिम हमारा आ जाता है, वैसे ये 6 और ए नंबर 6 का है, ए नंबर 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप देखते हैं डिसमोर्फिया की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? डिसमोर्फिया की बात करते हैं। तो डिसमोर्फिया वाली स्थिति में अगर आप देखते हैं तो इसमें क्या स्थिति है साथियों? भ्रम की स्थिति। इसमें कौन सी प्रॉब्लम होती है? तो भ्रम की स्थिति। इसमें क्या होता है, जब बच्चे इस बीमारी से ग्रसित होते हैं तो अगर आप देखते हैं तो बच्चे जो होते हैं साथियों, वे क्या करते हैं, अपने अंगों की तुलना, अपने शरीर के अंगों की तुलना दूसरे से करते हैं। अर्थात कह सकते हैं जैसे वे क्या देखते हैं कि मेरे हाथ की उंगली कैसी है, दूसरे के हाथ की उंगली कैसी है, ऐसे कहीं ना कहीं एक तरह से चीजों को देखने का प्रयास करते हैं साथियों। तो ध्यान रखिएगा, और डिसमोर्फिया वाली स्थिति में है, इस बात को याद रखिएगा। एक और याद रखिएगा, डिस्थीमिया। डिस्थीमिया में क्या होता है, जो बच्चे तनाव से ग्रसित होते हैं, जो ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, उनके अंदर कौन सी बीमारी होती है साथियों? तो डिस्थीमिया वाली। तो याद रखिएगा डिस्थीमिया के बारे में भी याद रखिएगा। जो बच्चा तनाव से ग्रसित होगा, तनाव में एक तरह से रहेगा, तनाव में कह सकते हैं तनाव में रहेगा, उसकी मना स्थिति हमेशा लो बनी रहेगी, हमेशा एक तरह से उदास बना रहेगा या एकदम टेंशन में रहेगा साथियों। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो वो बच्चा किस बीमारी से ग्रसित है? तो डिस्थीमिया नामक बीमारी से ग्रसित है। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले हमने जाना अफिज्या के बारे में, फिर हमने जाना एलेक्सिया के बारे में,
फिर हमने जाना डिसलेक्सिया के बारे में, और उसके बाद अगर आप देखते हैं तो हमने जाना अप्रेक्सिया के बारे में, जिसमें सूक्ष्म गतिक कौशल में बच्चों को समस्या होती है। डिस्ग्राफिया के बारे में जाना, डिसकैल्कुलिया, डिसमोर्फिया और डिस्थीनिया के बारे में भी हमने समझ लिया साथियों। अगर आप लोगों को यह क्लास बेहतर लगी हो तो जाते जाते एक बार कमेंट करके जरूर जाइएगा। बड़ी मेहनत पड़ती है, आप लोग जानते हैं लिखकर पढ़ाने में। बाकी पीडीएफ से तो क्या होता है, मेहनत तो पीडीएफ बनाने में लगती है लेकिन पढ़ाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। लेकिन मुझे लगता है इस तरह पढ़ाने में ज्यादा अच्छा लगता है। अब मैंने सोचा है कि मैं ज्यादातर इसी तरह से पढ़ाऊंगा, क्योंकि वैसे क्या होता है कि एक तरह से लिखा लिखाया पढ़ाने में क्या होता है वो मजा नहीं आता है। लेकिन जब खुद लिख कर पढ़ाओ तो बहुत सारी बातें होती हैं जो लिखना नहीं पड़ता है, और दूसरी बात अच्छे से समझा भी देते हैं। अब जो लिखा होता है कई बार उसको हूबहू पढ़ना पड़ जाता है, क्योंकि छात्रों को फिर अलग तरह से उसे समझाना पड़ जाता है। ठीक है, जैसा भी आप लोगों को लगेगा आप लोग बताइएगा, पीडीएफ से अच्छा लगता है या इस तरह लिखकर पढ़ाने में अच्छा लगता है, कमेंट करके बताइएगा। और जैसा आप कहेंगे वैसा मैं पढ़ा दूंगा, कोई इशू नहीं है। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।